Hello everyone, hope you all are in good health. Today we have second lecture and the main topics of this lectures are how to create project in Visual Studio, what is namespace in C#, how to declare class, what is console.write function and what is console.writeLine function. What is the difference between these two functions? So first, how to create project in Visual Studio. Double click on Visual Studio icon, the following window will be appeared. So Visual Studio icon will be in all programs or on your desktop. So this window will be appear and you have to click create a new project. After that this window will be appeared. So you have to select the console app. After console app selection you have to click this next button and this window will appear. This is project name. You have to write your project name. You can write any name starting with capital letter, and this is project location where your project will be stored, and this is just solution project name, same as solution name. Then click on create button. So a new project will be created. I have just create a project with hello world name. So जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया वो इधर नेम स्पेस का नाम होगा. ये लाइन यूजिंग सिस्टम, ये लाइन और ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं प्रोग्राम. जो ये 3 लाइन हैं ये मैंने लेके हैं. जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मेन फंक्शन, क्लास डिक्लेरेशन और नेम स्पेस ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आ जाते हैं. चाहिए क्या है, यूजिंग सिस्टम क्या है, नेम स्पेस क्या है, ये पब्लिक क्लास क्या है, ये मैं सारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बाद. अच्छा, जो प्रोजेक्ट बना ये console.writeLine hello world बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाता है. तो हाउ टू रन this program, you have to click this run button. After creating project, edit it, you define data types or print some message, then click on this run button. जब रन बटन पे क्लिक करें तो आपको आउटपुट नज़र आ जाएगा. याद रखिए प्रोजेक्ट क्रिएशन के वक्त हमने कंसोल ऐप सेलेक्ट किया था. तो कंसोल ऐप जो पहले लेक्चर में मैंने डिफ़ाइन किया था, कंसोल ऐप वो होता है जिसका आउटपुट आप कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं. प्रीवियस स्लाइड पे देखिए जो हमने मैसेज प्रिंट किया था वो कंसोल ऐप में इधर नज़र आ रहे हैं. अच्छा, अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या. अच्छा, line 1 using system. What is using system? The using keyword is used to include system namespace in the program. Using एक कीवर्ड है. जिस तरह हम जावा में पैकेज इंक्लूड करते थे, लाइब्रेरी इंक्लूड करते थे, उधर इंपोर्ट कीवर्ड लिखते थे. इधर C# में जो भी हम नेम स्पेस इंक्लूड करेंगे उसके लिए हम कीवर्ड यूजिंग लिखेंगे. जिस तरह लाइन 1 में हमने नेम स्पेस सिस्टम इंक्लूड किया है, लेकिन किस कीवर्ड से? यूजिंग कीवर्ड से, यूजिंग सिस्टम. अ प्रोग्राम जनरली हैज़ मल्टीपल यूजिंग सिस्टम्स. एक प्रोग्राम में जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में देखा कि एक ही यूजिंग सिस्टम वाला स्टेटमेंट था. अगर आप मल्टीपल नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो आप मल्टीपल यूजिंग स्टेटमेंट इंक्लूड करेंगे. नेम स्पेस क्या है इसके बाद स्लाइड में. लाइन 1 इंडिकेट्स दैट दिस एग्जांपल यूज क्लासेस फ्रॉम द सिस्टम नेम स्पेसेस. जो क्लासेस सिस्टम में डिफाइन हैं वो क्लासेस हम इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं. इस वजह से हमने ये वाला नेम स्पेस इंक्लूड किया है. लाइन नंबर 2 एम्प्टी लाइन था. आप जितनी चाहें एम्प्टी लाइन छोड़ सकते हैं, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 सब एम्प्टी छोड़ सकते हैं. एम्प्टी क्यों छोड़ते हैं? प्रोग्राम रीडेबिलिटी के लिए. आप कंटिन्यूस भी लिख सकते हैं. इसके बाद हम कंटिन्यूसली लिखे हैं. जस्ट लाइन 2 एम्प्टी छोड़ा है. आपको पता है
कि आप एम्प्टी लाइन छोड़ सकते हैं। लाइन 3 क्या है, नेम स्पेस हेलो वर्ड। हेलो वर्ड के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसी नाम से ये नेम स्पेस क्रिएट हो गया, नेम स्पेस हेलो वर्ड। नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस। एक प्रोजेक्ट में आप जितनी क्लासेस बनाएंगे वो एक नेम स्पेस के अंडर ही आएंगे। अगर आप इसी क्लास को किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो आप इस नेम स्पेस को इंक्लूड करेंगे उस प्रोजेक्ट में। जिस तरह हमने यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस सिस्टम इंक्लूड किया है, इसी तरह आप अपना नेम स्पेस, जिस तरह ये हेलो वर्ड है, ये बना के किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो हेलो वर्ड वाला इंक्लूड करेंगे उधर। नेम स्पेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस। एक प्रोजेक्ट में जितनी क्लासेस हैं वो एक नेम स्पेस के अंडर ही आ जाती है। जिस तरह जावा में हमने पैकेज बनाया प्रोजेक्ट में, तो जितनी भी क्लासेस हम इस प्रोजेक्ट में बनाते थे वो इसी पैकेज में आ जाती थे। एग्जैक्टली उसी तरह सी शार्प में हम नेम स्पेस बनाते हैं, ये भी उसी पैकेज की तरह काम करता है। इन दिस प्रोग्राम द हेलो वर्ल्ड नेम स्पेस कंटेन्स ओनली वन क्लास, दैट इज़ प्रोग्राम। तो इस नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड में एक ही क्लास है, क्योंकि इस पूरी प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ एक ही क्लास बनाया था प्रोग्राम का, वो इसी नेम स्पेस में है। लाइन नंबर 4 क्या है, नेम स्पेस की स्टार्ट बॉडी है, लेफ्ट ब्रेसेस स्टार्ट है, तो ये इसके नेम स्पेस की स्टार्टिंग बॉडी है। लाइन 5 पब्लिक क्लास प्रोग्राम। पब्लिक क्लास प्रोग्राम, अच्छा पब्लिक एक कीवर्ड है, ये एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस रेंज बताता है कि ये वाला क्लास पब्लिक है तो कहाँ कहाँ से एक्सेस होगा। ये एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनहेरिटेंस चैप्टर में ये तीनों हम पढ़ेंगे कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है या प्रोटेक्टेड क्या है। लेकिन इतना याद रखें कि क्लास हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक क्यों डिक्लेयर करते हैं, ताकि अगर इसी नेम स्पेस के बाहर कोई दूसरी नेम स्पेस से हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी फंक्शनलिटी एक्सेस करना चाहें तो इस स्पेस के बाहर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर पब्लिक डिक्लेयर हो। फिर इसके बाद कीवर्ड क्लास है। द क्लास कीवर्ड इंट्रोड्यूसेस अ क्लास डिक्लेरेशन एंड फॉलोड बाय अ क्लास नेम। तो क्लास कीवर्ड क्लास कीवर्ड क्या बताता है कि आगे हम क्लास डिक्लेयर करते हैं। क्लास कीवर्ड के फ़ौरन बाद क्लास का नाम होता है, जो कि हमने इस प्रोजेक्ट में प्रोग्राम रखा है। प्रोग्राम एक क्लास का नाम है, सी शार्प क्लास का नाम प्रोग्राम है। एवरी प्रोजेक्ट हैज़ एटलीस्ट वन क्लास दैट इज़ मेन क्लास। आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें एटलीस्ट वन क्लास होगा जो कि मेन क्लास होगा। मेन क्लास क्या होता है, वो क्लास जिसमें मेन फंक्शन हो वो मेन क्लास कहलाता है। मतलब ये कि एटलीस्ट वन क्लास हो वो मेन क्लास होगा। द क्लास इज़ डिक्लेयर पब्लिक सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड बाय आउटसाइड द नेम स्पेस और पैकेज। लाइन नंबर 6 लेफ्ट ब्रेसेस है, यानी स्टार्ट बॉडी ऑफ द क्लास है। लाइन 7 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। मेन मेथड, ये मेन मेथड डिक्लेरेशन है, मेन मेथड है ये। मेन मेथड इज़ द एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी लैंग्वेज में मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। कंपाइलर मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। सी शार्प में भी एग्जीक्यूशन मेन ही मेथड से स्टार्ट होता है। इन ईच प्रोजेक्ट वन मेथड मस्ट बी मेन, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल नॉट एग्जीक्यूट। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें एटलीस्ट वन मेन मेथड मस्ट होगा। मेन मेथड से ही कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अगर मेन मेथड नहीं है तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन मेथड इज़ डिक्लेयर पब्लिक सो दैट इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। मेन मेथड पब्लिक डिक्लेयर है। पब्लिकली क्यों डिक्लेयर है, ताकि ये क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सके, इस वजह से ये वाला मेन मेथड पब्लिक डिक्लेयर है। नॉर्मली हम मेथड्स को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं ताकि वो क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो सके, और डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। ये डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये स्टैटिक क्यों है मेन मेथड,
Main method is declare static so that it can be accessed without any object. नॉर्मली जो भी हम मेथड बनाते हैं, जो भी हम फंक्शन बनाते हैं, वो क्लास के बाहर हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं. जब तक हमने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, हम उस क्लास के किसी भी मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते. इस मेन मेथड से चूँकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती हैं, इस वजह से ये स्टैटिक रखा है ताकि कंपाइलर इसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सके, इससे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके. अगर ये स्टैटिक ना रखी तो इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी. इस वजह से ये स्टैटिक रखा है ताकि बगैर ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट ये एग्जीक्यूट हो सके, रन हो सके. किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है. इस मेन फंक्शन, इस मेन मेथड का रिटर्न टाइप आपने देखा वाइड रखा है हमने. इसका मतलब ये है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. वाइड मीन्स नथिंग. ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. लाइन 8 बॉडी स्टार्ट ऑफ मेन मेथड लेफ्ट ब्रेसिस है, तो मेन मेथड की बॉडी स्टार्ट है लाइन नंबर 8 से. लाइन नंबर 9 कंसोल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड. कंसोल क्या है? कंसोल एक क्लास है जो कि डिफाइन है सिस्टम नेम स्पेस में. इस कंसोल को हमने इस प्रोग्राम में यूज़ किया है, इसी वजह से हमने फर्स्ट लाइन पे सिस्टम यूजिंग सिस्टम लिखा था. हमने सिस्टम को इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया था ताकि हम इसके जो बिल्ट-इन क्लासेस है वो यूज़ कर सकें. अगर मैं यूजिंग सिस्टम ना लिखूँ तो कंसोल अंडरलाइन होगा. ये वाला कंपाइलर इसको नहीं जानता होगा कि ये कंसोल है क्या, क्योंकि हमने ये नेम स्पेस इंक्लूड किया है. अब ये वाला कंपाइलर इसको जानता है कि कंसोल क्या है. कंसोल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड. अब ये राइट क्या है? ये राइट इस कंसोल सिस्टम में एक मेथड है, इसको हमने एक्सेस किया है. ये राइट करता क्या है? Write is the method of console class defined in the system namespace. This method print the message hello world on the screen and the cursor does not return to the next line. इस राइट को हमने एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पैरामीटर पास किया हुआ है. इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो भी दे आप, 1 2 3 दे, ABC दे, या जो भी स्ट्रिंग दे, ये राइट फंक्शन जस्ट इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. लेकिन जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन पे रिटर्न नहीं होता. जावा आपने पढ़ा है जस्ट लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. ये आप लिखते हैं तो ये स्क्रीन पे जो मैसेज आप देते हैं ये प्रिंट को आप वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है, लेकिन कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता. सी शार्प में एग्जैक्टली उसी तरह कंसोल डॉट राइट को जो कुछ आप देते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं, लेकिन कंसोल ये कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता. लाइन नंबर 10 कंसोल डॉट राइट लाइन. राइट लाइन भी कंसोल ही क्लास में एक मेथड है. ये क्या करता है? इसको भी आप जो कुछ देते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है और कर्सर न्यू लाइन पे आता है, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होता है. मतलब जो जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, एग्जैक्टली उसी तरह सी शार्प में कंसोल डॉट राइट है और कंसोल डॉट राइट लाइन है. राइट लाइन क्या करता है कि ये जो मैसेज आपने दिया है ये प्रिंट करके कर्सर न्यू लाइन पे रिटर्न करता है, नेक्स्ट लाइन पे आता है. द मेथड प्रिंट द मैसेज, दिस इज़ वीपी कोर्स जो कि हमने पास किया है ऑन द स्क्रीन एंड द कर्सर रिटर्न्स टू द नेक्स्ट लाइन. लाइन 11 इज सेम एज लाइन 9 जो कि राइट फंक्शन हमने उधर भी लिखा है जस्ट टेस्टिंग के लिए. लाइन 12 13 एंड 14 इज़ द क्लोजिंग ऑफ मेन बॉडी क्लास बॉडी एंड नेम स्पेस. ये जस्ट क्लोजिंग ब्रैकेट है इसकी. अच्छा, अब आते हैं ये प्रोजेक्ट क्रिएशन की तरफ कि विजुअल स्टूडियो में हम प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो. विजुअल स्टूडियो विल बी इन ऑल प्रोग्राम और ऑन योर डेस्कटॉप. डबल क्लिक ऑन विजुअल स्टूडियो आइकन. So this window will be appear. If you have used before this Visual Studio, the already created project will be on left side. You can select any one of them by clicking the project name.
If you want to create the new project, you have to click on create a new project. So this window will appear. You have to select the console app and click on next. So here you will type the project name. मैंने प्रोजेक्ट का नाम हेलो वर्ल्ड 3 रखा और क्लिक ऑन क्रिएट द प्रोजेक्ट. सो ये प्रोजेक्ट बन गया. हेलो वर्ल्ड 3 मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, इधर वो प्रोजेक्ट का नेम स्पेस का नाम बन गया. जो नेम स्पेस हम डिफाइन कर रहे हैं वो उसका नाम, वो प्रोजेक्ट का नाम सेम हो गया. ये यूजिंग सिस्टम, ये सारा कोड बाय डिफ़ॉल्ट आता है. जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये इनिशियल कोड बाय डिफ़ॉल्ट साथ ही आता है प्रोजेक्ट क्रिएशन के वक्त. मेन फंक्शन भी आता है, क्लास का नाम भी आता है और ये जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट मैसेज भी आ जाता है. आप क्लास का नाम रीनेम कर सकते हैं, इधर क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं. अच्छा, फर्स्ट यूजिंग सिस्टम क्या है, जिस तरह हमने लेक्चर में डिफ़ाइन किया कि इस नेम स्पेस को हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इस सिस्टम में ऐसी क्लासेस डिफ़ाइन है जो कि हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं. वो कंसोल वो क्लास है जो कि इस सिस्टम में डिफ़ाइन है, इस वजह से हमने सिस्टम को इंक्लूड किया है. अगर हम ये सिस्टम हटाएं तो ये कंसोल वाला अंडरलाइन हो जाएगा कि सिस्टम इसको नहीं जानता कि कंसोल क्या है, क्योंकि कंसोल ऑलरेडी डिफाइन है सिस्टम नेम स्पेस में. इस वजह से हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं इधर. तो अब मैंने सिस्टम को इंक्लूड किया तो अब कंसोल को ये कंपाइलर जानता है कि ये वाला कंसोल क्या है. ये क्लास है सिस्टम में डिफाइन है, सिस्टम नेम स्पेस में ये वाला क्लास डिफाइन है. अच्छा, नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड 3 ये हमारे अपने नेम स्पेस का नाम हो गया. जो प्रोजेक्ट में नेम स्पेस, यानी जिस तरह जावा में पैकेज बनता है, सी शार्प में नेम स्पेस बनता है, ये उसी नेम स्पेस का नाम हेलो वर्ल्ड 3 हो गया. क्लास प्रोग्राम है, ये क्लास का नाम हमारा प्रोग्राम हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया. आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उधर रीनेम कर सकते हैं. ये एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट रखा है, डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है. स्टैटिक वाइड मेन ये भी पब्लिक आप रखें या डिफ़ॉल्ट रखें, कोई मसला नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट भी पब्लिक कंसिडर होते हैं. तो पब्लिक रखा करें ताकि आपको पता हो, कंफ्यूज ना हो. एक्सेस मॉडिफायर है, रेंज बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ से एक्सेस होंगे. तो क्लास को भी हमने पब्लिक डिक्लेयर किया ताकि इस नेम स्पेस के बाहर अगर दूसरी नेम स्पेस में कोई क्लास इस क्लास को यूज़ करना चाहें तो पब्लिक है, यूज़ कर सकते हैं. ये मेन फंक्शन को भी हमने पब्लिक रखा ताकि ये इस क्लास के बाहर से कंपाइलर इसको एक्सेस कर ले, क्योंकि मेन एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये इधर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते, इस वजह से पब्लिक है ताकि क्लास के बाहर से एक्सेस हो सके. कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है, ये वाला मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करता है. हाउ टू रन दिस प्रोजेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन दिस रन बटन. ये हेलो वर्ल्ड 3 जो आता है ये इस नेम स्पेस में जो मेन क्लास है वो रन होगा. अगर इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो ये रन नहीं होगा. अगर इस नेम स्पेस में कोई दूसरा क्लास है जो कि मेन क्लास है, यानी मेन फंक्शन उसमें डिफाइन है, तो वो हेलो वर्ल्ड 3 का वो वाला क्लास रन हो जाएगा, वो वाला फंक्शन. मैं इसको रन करता हूँ, ये प्रोजेक्ट रन हो गया और हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट हो गया. क्योंकि इधर मैंने प्रिंट एलन से इसको प्रिंट किया है, तो प्रिंट एलन क्या करता है कि जो मैसेज हमने पास किया है उसको प्रिंट करता है और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. ये देखिए एम्प्टी लाइन आप देख रहे हैं, इसके बाद जो कुछ हम प्रिंट करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा. चलो देखते हैं दूसरा वाला, उसको भी रन करते हैं. राइट वाली फंक्शन को हम रन करते हैं, कंसोल डॉट राइट.
दिस इज़ विजुअल प्रोग्राम कोर्स। हमने ये मैसेज पास किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, चूँकि ये लाइन प्रिंट हो चुका है और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है तो ये इसके बाद वाला लाइन पे प्रिंट होगा। रन करके देखते हैं इसको। देखिए ये प्रिंट हो गया लेकिन कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया है, मतलब एम्प्टी लाइन इधर नहीं है। तो अब अगर हम इसके बाद कोई प्रिंट करना चाहें कोई मैसेज तो ये इस लाइन के साथ ही आएगा, दिस इज़ वीपी कोर्स, इसके बाद वो मैसेज प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। I like this course। अब अगर मैं इसको रन करूं, ये देखिए इसके साथ ही आ गया और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। पहले राइट लाइन वाला फंक्शन था, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, दूसरा वाला राइट वाला फंक्शन था, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया, उसके साथ ही ये प्रिंट हो गया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस वीक में हम डिस्कशन फोरम क्रिएट करेंगे। लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।